हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है कोहरे की रात। सर्दियों की रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। श्रेया और उसके पति समीर ने किसी पारिवारिक समारोह से लौटते हुए ड्राइवर के साथ कार में सफर शुरू किया। ड्राइवर का नाम रघु था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था, खामोश और अपने में खोया हुआ। रात के लगभग 11 बज रहे थे। कार धीरे धीरे घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक कार के सामने एक साया प्रकट हुआ। रघु ने घबराकर ब्रेक लगाए और गाड़ी सड़क किनारे फिसल गई। झटका इतना तेज था कि सबके होश उड़ गए। श्रेया ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? रघु ने कांपते हुए कहा, मैडम, मैंने किसी को सड़क पर चलते हुए देखा। शायद कोई महिला थी। समीर तुरंत बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। श्रेया को रघु पर शक हुआ। उसने महसूस किया कि रघु कुछ छिपा रहा है। समीर ने कहा, मैं पास के इलाके को देखता हूँ, हो सकता है कोई घायल हो गया हो। वह कोहरे में गायब हो गया। कुछ समय बीता, लेकिन समीर वापस नहीं लौटा। श्रेया परेशान होकर चिल्लाई, समीर, समीर, कहाँ हो तुम? रघु ने कहा, मैडम, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन श्रेया ने रघु पर भरोसा नहीं किया। वो खुद समीर को ढूंढने के लिए कार से बाहर निकल गई। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम चलने पर श्रेया को ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, श्रेया। ये आवाज समीर की थी। वह आवाज की ओर दौड़ी, लेकिन हर बार आवाज एक अलग दिशा से आती जा रही थी। उसके सामने एक महिला का साया प्रकट हुआ, जो घने कोहरे में साफ दिखाई दे रही थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं। कौन हो तुम? श्रेया ने डरते हुए पूछा। महिला कुछ कहने के बजाय सिर्फ उसकी ओर इशारा करके हंसने लगी। श्रेया को लगा जैसे वो महिला कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी वो घने कोहरे में धीरे धीरे गायब हो गई। श्रेया वापस कार की ओर भागी और रघु को सब बताया। रघु ने कहा, मैडम, ये जगह भूतिया है। मैंने इस सड़क पर पहले भी अजीब घटनाएं सुनी हैं, लेकिन हमें अब कुछ नहीं सोचते हुए समीर साहब को ढूंढना चाहिए। रघु और श्रेया पूरी रात समीर को ढूंढते रहे। इस दौरान श्रेया को बार बार वही महिला दिखाई देती और हर बार वह कोहरे में गायब हो जाती। इसके साथ ही उसे बार बार समीर की आवाज़ भी सुनाई देती, लेकिन बहुत ढूंढने पर उनको समीर कहीं नहीं मिला। सारी रात समीर को ढूंढने में निकल गई, लेकिन समीर का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे रात ढली और सवेरा हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ कोहरा छटने लगा। तभी श्रेया को समीर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। समीर, 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 तुम ठीक हो ना? समीर। समीर ने धीरे से आंखें खोली और कहा, श्रेया, मैं ठीक हूँ। श्रेया ने उसे प्यार से गले लगा लिया। रघु ने उन्हें कार तक पहुंचाया और वापस शहर ले आया। घर लौटने के बाद श्रेया ने समीर को आराम करने के लिए कहा। कुछ दिन बीते और इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो श्रेया को अजीब लगी। कुछ दिनों बाद उसे समीर अलग लगने लगा। कुछ अजीब चीज़ें वो करने लगा। समीर का स्पर्श ठंडा हो गया था। वो अजीब तरीके से चुप रहने लगा था। कभी कभी अजीबोगरीब हरकतें करता, जिसको देख के श्रेया हैरान हो जाती। श्रेया को लग रहा था कि समीर में अब कुछ बदल चुका है। अब वो पहले वाला समीर नहीं रहा। उस हादसे के बाद से समीर की आंखें लाल रहने लगी। वो कुछ सोचने लगा। कभी कभी बोलता तो बोलता रहता और कभी चुप हो जाता तो सिर्फ चुप रहता। एक दिन श्रेया को रघु का फोन आया। उसने कहा, मैडम, आपको एक बात बतानी है। उस रात समीर की सड़क पर मौत हो चुकी थी। मैंने खुद उन्हें देखा था, लेकिन मैं आपको सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। और समीर साहब को आपके साथ मैंने किसको छोड़ा मैं नहीं जानता, बट उनकी लाश देखकर मैं अपना आपा खो बैठा और मैं कुछ बता नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था मैडम। मैं आपको कैसे बताता कि आपके साथ जो है वो समीर सर नहीं, बल्कि शायद
रघु की ऐसी बातें सुनकर श्रेया डर गई। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कांपते हाथों से उसके हाथ से मोबाइल फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसे पता चल चुका था आखिर समीर को क्या हुआ है। वो क्यों इतने दिनों से इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। उसे लग चुका था, वो जान चुकी थी कि समीर अब समीर नहीं बल्कि कोई भूत है। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि तभी समीर ने उसको आवाज़ दी। श्रेया ने पीछे पलट कर देखा तो समीर ने उसको मार दिया। और उसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। अब श्रेया भी एक आत्मा बन चुकी थी और दोनों की आत्माएं उस घर में कैद हो गई थी। दोनों ही उस घर में आराम से आत्मा के रूप में रह रहे थे। कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। श्रेया और समीर का घर अब एक भूत बंगला हो गया था। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें और आपका इसी तरह से मनोरंजन करते रहें।